अच्छा टाइम खत्म हो गया, लेकिन हम क्योंकि कल क्लास नहीं हुई इसलिए आज क्लास लंबी जाएगी। ऐसे ही है ना भाई। स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा पता है मुझे रोज़ा लग रहा है। सिर्फ सुनो समझो, सर कुछ लोरी सुना रहे हैं, सुनते जाओ बस। इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट कर दूंगा, ये मेन चीज़ है। सिर्फ थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता हो जाना चाहिए। मेन टॉपिक है बहुत ज़्यादा लिस्ट हमारे पास होती क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। इससे पहले हमने जितना भी डेटा यूज़ किया है वो सबका सब हमारे पास क्या था? सिंगल टाइप ऑफ डेटा था, मतलब एक टाइप का डेटा होता था, या तो स्ट्रिंग था या फिर नंबर था या ट्रू या फॉल्स था। तो सब में क्या हुआ करता था? हर वैल्यू के अंदर स्पेसिफिक एक रिजल्ट आता था, एक वैल्यू स्टोर करा सकते थे, जिसको आप बोलते थे प्रीमेटिव डेटा टाइप। प्रीमेटिव का मकसद कि उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? एक। जब हम लिस्ट या मैप की बात करते हैं, बहुत सी लैंग्वेज में इसको एरे भी बोलते हैं। जो लोग जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं वो इसको एरे बोलते हैं। हम इसको एरे नहीं बोलेंगे क्योंकि हम फ्लटर में हैं और डार्ट में हैं। डार्ट में इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट इज नॉट प्रीमेटिव डेटा टाइप। नॉट प्रीमेटिव का मकसद कि आपकी मर्जी है कि आप एक डेटा स्टोर कराओ, 10 डेटा स्टोर कराओ या 100 डेटा स्टोर कराओ, वो आपकी मर्जी कितना डेटा स्टोर कराना है। इससे पहले हम जितना भी डेटा हमने पढ़े हैं, स्ट्रिंग पढ़ा है, नंबर पढ़ा है, बूलियन पढ़ा है, सब में सिर्फ एक डेटा आ सकता था। मतलब एक यूज़र का नाम, यूज़र की एज, सिर्फ एक बंदे की। मल्टीपल लोगों का डेटा स्टोर नहीं हो सकता था। तो इसमें हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसका ये मकसद है जिसमें मल्टीपल डेटा होगा, कलेक्शंस होंगे आपके पास डेटा के। इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे की ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बोलते क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें डेटा स्टोर होता है इंडेक्स वाइज। डेटा कैसे स्टोर होता है? इंडेक्स वाइज। एक और चीज में भी डेटा स्टोर होता है इंडेक्स वाइज। वो किस में? इससे पहले हम लोग उस चीज को पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी डेटा इंडेक्स वाइज स्टोर होता है। ऐसा ही है ना भाई? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। जैसे मैंने कहा भाई असद एक लफ्ज लिखा है, आप बोलोगे भाई 0 पे 1 पढ़ा, 0 पे क्या पढ़ा है? ए पढ़ा है, 1 पर एस पढ़ा है, 2 पर ए पढ़ा है, 3 पर डी पढ़ा है। तो आप सिंपल क्या करते हो? आप स्ट्रिंग में भी डेटा स्टोर कराते हो इंडेक्स वाइज, लिस्ट में भी डेटा स्टोर कराते हैं इंडेक्स वाइज। जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में होता था। स्ट्रिंग में भी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। हमारे पास भी डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ऐसे ही है ना भाई? उसके बाद हमारे पास, अब हमने यहां पर जाकर इसको अगर बनाना है तो हम जिस टाइप का डेटा होगा वो लगाएंगे। अब आप बोलोगे फिर से स्ट्रिंग लिख रहे हो। अगर उस लिस्ट में स्ट्रिंग का डेटा होगा, किसका डेटा होगा? स्ट्रिंग का। मकसद यूजर्स के नाम है, फ्लटर कोर्सेस कि फ्लटर के कोर्स में कौन कौन लोग हैं, तो हम, क्योंकि हमें पता है सब डेटा स्ट्रिंग में होगा, सब डेटा किस में होगा? स्ट्रिंग में, तो हम क्या लगा देंगे? स्ट्रिंग। अब हमें पता है कि भाई यूजर की सैलरी है, तो अच्छा के नहीं, सॉरी, तो ये आपके पास। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था? एंड। स्ट्रिंग नहीं लगाना। ऐसे ही है ना भाई? क्योंकि सब क्या है? नंबर है। तो नंबर है तो आप टाइप क्या लगाओगे? इन। अगर मल्टीपल टाइप होगी तो वार। अगर मल्टीपल टाइप होगी तो वार। मतलब आप चाहते हो कि भाई उसके अंदर स्ट्रिंग भी आए, नंबर भी आए,
ट्रू फॉल्स भी आए तो आप क्या लगाते हो, वार लगाते हो। वार का मकसद हर टाइप को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है भाई। तो हमारे पास लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कराते हैं। बहुत से लैंग्वेज में इसको एरे बोलते हैं, हम इसको लिस्ट बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। डेटा स्टोर होता है इंडेक्स वाइज, इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। 0 का मकसद, अगर आपकी स्ट्रिंग की लिस्ट है तो आप स्टार्ट में लगाओगे स्ट्रिंग, आपकी लिस्ट का नाम इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर मल्टीपल डेटा। अगर डेटा इंटीजर है तो इंट, आपके वेरिएबल का नाम इक्वल आगे डेटा। अगर मल्टीपल डेटा है मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स है तो एरे लिस्ट का नाम, हाँ वार लिस्ट का नाम इक्वल टू मल्टीपल डेटा, ठीक है भाई। यहां तक सबको समझ आ रही है? अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। नींद तो नहीं ना आ रही? वेरी गुड। अब देखो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? हमने बोला है स्ट्रिंग, तो एज अगर स्ट्रिंग बोल दी है तो गलती से अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में एज तो दे दी। अब आपको बोल रहा है जब आप यूं करके डिफाइन करते हो तो आप लिस्ट स्ट्रिंग पास कराओगे इस तरह करके। कैसे लिखोगे पहले बताओगे लिस्ट, क्योंकि स्ट्रिंग से ये समझेगा कि आप स्ट्रिंग लिखने जा रहे हो। स्ट्रिंग थोड़ी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। क्या है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो आप पास करोगे लिस्ट और आगे स्ट्रिंग, सही है भाई। अगर ये इंटीजर करने तो लिस्ट ऑफ इंट, तो मकसद ये सब के सब नंबर में आ जाएंगे। ऐसे ही है ना भाई। अगर हम प्रिंट एज करूंगा और यहां पर अगर हम इसको चेक करेंगे तो क्या आ गया? पूरी लिस्ट स्टोर हो गई। मुझे इसकी टाइप चेक करनी है। मैं टाइप कैसे चेक कर सकता हूं? टाइप ऑफ बताएं भाई, रन टाइम टाइप। टाइप ऑफ हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, रन टाइम टाइप। तो इसने बताया कि आपकी लिस्ट एक इंटीजर की लिस्ट है, सही है भाई। अब सवाल है कि अगर मैं इसकी जगह वार लगा दूं, क्या लगा दूं? वार, तो अब भी आपके पास क्या स्टोर कराएगा? इंट। लेकिन अगर इसके बीच में मैं एक स्ट्रिंग का टेक्स्ट लिख दूं तो अब ये मुझे वार इंट नहीं कराएगा, अब ऑब्जेक्ट कराएगा। क्या कराएगा? ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब ये बोल रहा है कि भाई अच्छा अगर मैं इसको ये कराऊंगा तो इसमें अब ये तो मुझे पता है कि मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर नहीं करा सकता। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि हमने पहले क्या लिखा है? इंट, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा आएंगे। हमने क्या स्टोर करा दिया? स्ट्रिंग स्टोर करा दिया। समझ आ रही है भाई? हाँ आपके साथ वाले आ रही है समझ? इतना गौर से देख रहे हो। मैंने कहा पत्नी कहाँ फंस गया, कोई चीज़ है, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है? फिर सही है, गुड यार। इतना फोकस से रोज़ा आया ना, फिर भी इतने फोकस से, गुड यार। पीछे की आवाम तो सोनी नहीं रही। ऐसे ही है ना भाई। अच्छा, तो लिस्ट ऑफ इंट, इसके अंदर सबके सब नंबर हमें इंटीजर में देने। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में दे दिया तो ये एरर दे रहा है, बोल रहा है कि भाई आपके एलिमेंट की टाइप स्ट्रिंग है, मुझे क्या चाहिए? इंट। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि आप इसको ना वार लगा दो। क्या लगा दो? वार। वार का मकसद है वही वाली जंग जो हमारी आर्मी लड़ाई कर रही है, वही वार। ये तो वार का मकसद कि भाई कुछ भी आओ, कुछ भी हो, लेते जाओ, बस, मसला ही नहीं है। तो आप अब जब इसको चेक करोगे तो अब शो करा रहा है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या शो करा रहा है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये बोल रहा है यार कुछ नंबर इंटीजर है, एक स्ट्रिंग मिल गया है। तो जब इसको ये नहीं पता लगेगा, मल्टीपल डेटा होगा, तो रिटर्न में हमें ऑब्जेक्ट कराएगा। हमें क्या कराएगा? ऑब्जेक्ट। जी जी, वार में लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम तब लिखते हैं जब हमें लिस्ट में बताना हो किस टाइप की लिस्ट है।
अच्छा अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये देखें लिस्ट लिखी, अब भी ये मसला नहीं आएगा। मैंने कहा भाई कोई भी लिस्ट हो सकती है, मैंने क्या क्या कहा, कोई भी लिस्ट हो सकती है। अब भी ये इसकी टाइप चेक की जाएगी कि क्या आ रही है, डायनेमिक। अब फर्क क्या है कि होगी तो कोई लिस्ट ही, वार में था कि भाई कुछ भी हो सकता है। इसका मकसद कोई डायनेमिक लिस्ट होगी, मुझे नहीं पता किस टाइप का डेटा होगा। तो जब लिस्ट लिखेंगे टाइप क्या आती है, डायनेमिक। वार लिखेंगे टाइप क्या आती है, ऑब्जेक्ट। इंटीजर लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो मेरे ख्याल लिस्ट का कुछ समझ आ गया। तो लिस्ट को लाजमी पढ़ के आना और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में आगे लेके चलेंगे। यहां तक कोई सवाल? ठीक है, तो ये वीडियो वगैरह में